अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद मुश्तबा आलम और आप देख रहे हैं इल्म अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर एफएससी मैथ का चैप्टर 1 सेट्स में दो टॉपिक्स यानी एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड द ऑर्डर पेयर्स, और साथ ही साथ हम देखेंगे ऑर्डर पेयर तो सेट्स में फ़र्क क्या होता है। इसका नाम आपको बता रहा है कि ऐसे पेयर्स जो ऑर्डर्ड हों यानी उसमें एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उनमें सीक्वेंस हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहता हूँ कि एक सेट है ए, मान लें कि मैं कहता हूँ कि एक सेट है ए और उसके दो एलिमेंट्स हैं ए और बी। अब अगर मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि दो एलिमेंट्स है ए और बी तो इसको मैं बी और ए भी कह सकता हूँ। यानी अगर मैं लिखता हूँ कि एक सेट है उसके एलिमेंट्स है बी और इसी ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बी कोमा ए, यानी ए की फर्स्ट पोजीशन फिक्स नहीं है और बी की फर्स्ट पोजीशन फिक्स नहीं है तो ये सेट कहलाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस मस्ट रिमेन फर्स्ट और ये सेकंड है, इसको सेकंड ही रहना है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। पहली बात। दूसरी ये कि हम उसको हमेशा जो है ये जो हमारे पास ब्रैकेट्स होती हैं, जो कर्ली ब्रैकेट्स होती है उससे डिनोट नहीं करते हैं, बल्कि उसको जो है इन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। जो स्मॉल पैरेंथेसिस होते हैं इससे डिनोट करते हैं और यानी ये इसका मतलब है। तो अगर हम ऑर्डर्ड जो उसका जो उसकी पोजीशन है किसी भी एलिमेंट्स की अगर वो फिक्स हो उसको हम कंसीडर करें तो वो सेट नहीं होता, फिर उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फिर हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कंपोनेंट्स कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए कोमा बी, तो इसको हम कहेंगे फर्स्ट कंपोनेंट और ये वाला कहलाएगा सेकंड कंपोनेंट, और साथ ही साथ हम इसको कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। जिस पर ये कोऑर्डिनेट्स भी कहलाते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड दिस सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है जी, ये अच्छा। अब यहाँ पे अगर मैं इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करूँ तो वो क्या होंगे फिर? इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स। देखें जी, अगर मेरे पास दो ऑर्डर्ड पेयर है ए बी, ये उस सूरत में एक ऑर्डर्ड पेयर बी और डी के बराबर हो सकते हैं, सॉरी सी और डी के बराबर हो सकते हैं जब ए और सी की वैल्यू सेम हो, बी और डी की वैल्यू सेम हो। अच्छा, यहाँ पे हम ये भी नहीं कर सकते हैं कि ए की वैल्यू डी के बराबर हो फिर भी ले लें बी की वैल्यू जो सी के बराबर हो, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, यानी फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है या कंपोनेंट है या कोऑर्डिनेट है और जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसकी फर्स्ट पोजीशन पे जो कोऑर्डिनेट है कंपोनेंट है, उन दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम है, इसी तरह सेकंड कंपोनेंट या कोऑर्डिनेट की और सेकंड फर्स्ट ऑर्डर पेयर और सेकंड ऑर्डर पेयर की अगर मेरे पास ये पोजीशन पे जो एलिमेंट है उनकी वैल्यूज़ अगर सेम है तो मेरे पास तो दोनों ऑर्डर पेयर्स भी सेम होंगे, अदरवाइज नॉट। अच्छा, दूसरा देखें कि जो हमारे पास सेट्स होते हैं उसमें हमारे पास कोई नंबर रिपीट नहीं होता, यानी कि उसको मैं ये लिखने का कोई मतलब नहीं है सेट में, क्योंकि उसमें एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है और उसमें एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होता। क्योंकि सेट की हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें यही है कि डिस्टिंक्ट हो, एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट हो, उनकी अपनी आइडेंटिटी हो, वो रिपीट ना हो रहे हों। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स में ऐसा मुमकिन है कि आपके पास एक जो है वो एलिमेंट 3 बार आए, 4 बार आए, जितनी मरतबा वो चाहे आ सकता है। तो दिस इज़ आल्सो अनदर डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर्ड पेयर एंड इट्स सेट्स। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा कि ऑर्डर्ड पेयर और सेट्स में क्या फ़र्क है। इसको हम इस्तेमाल भी करेंगे आगे जाके। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके और हम आपके लिए इसी तरीके से लेक्चर बना सकें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।